महाकुंभ और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर नेटवर्क 10 ने यूपी के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन हो सके, इसको लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें तमाम दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने महाकुंभ को लेकर कहा कि भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक महाकुंभ होने जा रहा है। जरा देखिए। उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज आपने अर्थव्यवस्था को लेकर बैठक की है, क्या दिशा निर्देश दिए हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जो लक्ष्य विभागवार दिए गए हैं, जो संभावना है उनको धरातल पर उतारना, जो लक्ष्य विभागवार तय हैं, उन लक्ष्य को छूने के लिए, उन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। इसी के क्रम में आज उसी की समीक्षा के लिए हम लोग आज बैठे थे। काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है। उसमें पहला प्रयास यह कि जो MOU ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए, उनमें तो धरातल पर हमारे उतरने की स्थिति क्या है। उसके बाद जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, उनकी लोकार्पण की स्थिति क्या है, कब तक क्या आ रहे हैं, उसकी समीक्षा होने का काम हुआ। साथ ही साथ आगे भविष्य की क्या क्या संभावनाएं उत्तर प्रदेश के लिए बन सकती हैं, उन संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हम लोग किस तरह आगे बढ़ना है, इस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है। खासकर पर्यटन का जो विषय है, वो मूल उसकी अवधारणा ये है कि जब तक विदेशी पर्यटकों की संख्या नहीं बढ़ेगी और विदेशी जो पर्यटक आएंगे उनको भी जब तक 2-3 दिन प्रदेश के अंदर स्टे नहीं करेंगे, उनका प्रवास नहीं होगा, तब तक हम लोगों को अपेक्षित रोजी रोजगार सृजन के अवसर और उनका इन्वेस्टमेंट हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके लिए वो अभी जैसे आगरा में आए, आगरा में आते हैं तो घूमे टहले यमुना एक्सप्रेस वे थे और 2 घंटे आगरा घूमे और सीधे फतेहपुर सीकरी होते हुए राजस्थान में घूमते हुए दिल्ली पहुँच गए। वहाँ जाके जब उनसे पूछा था ताजमहल कहाँ है, तो कहते वो तो आज राजस्थान में। तो उससे हमें इकोनॉमी प्राप्त होने वाली नहीं है। हमारा प्रयास है कि हम लोग आगरा अगर आएँ तो रात की रोशनी में भी उन्हें ताजमहल देखने का अवसर हो। इसके लिए हम लोगों ने भारत सरकार को भी पत्र लिखा है। हालांकि इसमें अड़चन माननीय उच्चतम न्यायालय के रोक की है, फिर भी उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई समाधान निकले। माननीय न्यायालय में भी हम अपना पक्ष प्रस्तुत करके इस तरह की व्यवस्था बनाने में सफल हो सकें। इसी तरह का प्रयास, एक उदाहरण मैंने बताया, इसी तरह के हमारे प्रयास हैं कि चाहे हमारा कुशीनगर हो, नैनीताल हो, अन्य जो महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है, आध्यात्मिक, धार्मिक, इको टूरिज्म या एडवेंचर टूरिज्म, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो हमने सर्किट बनाए हैं, उन सर्किट्स को विधिवत तरीके से वहाँ आने वाले विदेशी मेहमानों के मुताबिक उनके खाने पीने, ठहरने, भोजन आदि की व्यवस्था कैसे हो, उनके लिए जो अन्य बेसिक आवश्यकता है वो बेहतरीन कैसे हों, इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई है। उन सर्किट्स के अंदर वाले जो अंदर आने वाले जो मेन हाईवेज हैं, मेन जो भी रुकने के स्थान हैं, उन पर भी और हम नए नए उनके लिए जन सुविधाएं विकसित करने के लिए योजना बनाने पर भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ताकि एक अच्छा अनुभव, स्वच्छता का, सफाई का, बेहतरीन खान पीन का, बेहतरीन ठहरने का और आवभगत का बेहतरीन, क्यों कोई भी जब पर्यटक आता है तो उसके प्रति व्यवहार कैसा है ये भी बड़ा काउंट करता है। इसके लिए हम लोगों ने अपने विभिन्न जन जागरूकता के भी अभियान चलाएंगे कि किस तरह विदेशी मेहमानों के साथ या कोई भी पर्यटक जो अन्य राज्यों से हमारे यहाँ आ रहा है उसके प्रति व्यवहार किस तरह का हो। चूँकि हमारी भावना रही देवो अतिथि भाव, आने वाला जो अतिथि हमारे देवता की तरह होता है, इसी भावना को असली जमा पहनाने के लिए जन जागरूकता का अभियान भी चलाना है। बिल्कुल, ये थे मंत्री जयवीर सिंह, जिन्होंने नेटवर्क 10 से बात की। इनका साफ कहना है कि आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर बैठक की गई है, तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए, तमाम चर्चाएं भी की हैं। इसके साथ ही महाकुंभ को लेकर भी उन्होंने कहा कि तैयारियां अंतिम दौर में हैं। वीडियो राम सिंह के साथ में लालचंद नेटवर्क 10 लखनऊ।